चलिए चलिए जल्दी जल्दी चलिए चलिए। स्नेहल वेरी गुड, आ रहा है। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। चलो 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 जल्दी सब लोग आ जाइए। 153 स्टूडेंट्स है टोटल, और बैठते कितने हैं सब रिकॉर्डिंग देखते लगता है बाद में। चलो कोई बात नहीं। यस, थैंक यू स्नेहल, मुस्कान, यस। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, आज उसका सेकेंड लेक्चर है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग जो लास्ट लेक्चर में देखा था उसको पहले क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लास्ट लेक्चर के फॉर्मूलेज के ऊपर, और उसके बाद आज जाते जाते कुछ नए फॉर्मूलेज भी हम लोग पढ़कर जाएंगे। तो दोस्तों मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट का लेक्चर जरूर देखा होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा सीधी बात नो बकवास। ओके, तो दोस्तों चलो फटाफट मुझे बताओ, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते, क्विक रिवीजन। ओके, जो लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या देखा था बेटा लास्ट लेक्चर में? अगर आपको याद नहीं है तो हम लोग क्विक रिवीजन करना चाहेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली बात हम लोगों ने ये देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स ये होता है एक्स। तो दोस्तों ये सबसे जरूरी बात है, अगर आपको ये याद नहीं है टेंशन मत पाल, जो मैं बोलता हूं उतना सुन बेटा। ओके, यहां से आज हम लोग फोकस करेंगे, फोकस। ये जो भी फॉर्मूलेज अभी रिवाइज कराऊंगा ना, वो सारे फॉर्मूलेज के ऊपर हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स होता है, दिमाग में क्लियर रख। सर आगे आपने प्लस सी नहीं लिखा, भाई साहब टेंशन मत पाल, वो तो लास्ट में लिखना ही है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स होता है एक्स। वेरी गुड। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स क्या होगा? अब बच्चे इसको लेकर टेंशन में आते हैं, सर 1 डीएक्स का आंसर क्या? अरे बाबा 1 डीएक्स का आंसर होता है 1 इंटू एक्स, दैट इज एक्स। समझ में आ गया? 1 डीएक्स का आंसर होता है 1 इंटू एक्स। नहीं समझा? टेंशन मत पाल, इधर देख। इंटीग्रेशन ऑफ 4 डीएक्स क्या होगा बता? इंटीग्रेशन ऑफ 4 डीएक्स 4x होगा, 4x। इंटीग्रेशन ऑफ 100 डीएक्स क्या होगा? प्रैक्टिस कर, इधर ही प्रैक्टिस होना चाहिए। 100x प्लस सी। समझ में आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ, इधर सुन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डीएक्स क्या होगा? ए डीएक्स। सर ए डीएक्स का क्या होगा? अब मेरे को तो टेंशन आ रहा है। भाई टेंशन मत पाल, इधर देख, ये 1 4 100 ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट्स है, इसको हम लोग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि हमारा वेरिएबल एक्स है ना बेटा, हमारा वेरिएबल क्या है? डीएक्स में एक्स दिख रहा है ना, तो हमारा वेरिएबल एक्स है। अंदर एक्स का टर्म अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो वो जो बाकी नंबर्स है ना, वो हमारे लिए कांस्टेंट हो गए। अब यहां पे भी चेक कर, वेरिएबल एक्स है, अंदर ये जो टर्म है इसके अंदर कोई एक्स अवेलेबल है क्या? एक्स अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कांस्टेंट ही हुआ। तो बेटा कांस्टेंट का क्या आएगा? ए एक्स। जैसे 100 का आया 100x, ए का इंटीग्रेशन आएगा ए एक्स। इधर इधर छाप ले, ऐसा रट्टा मार, ऐसा प्रैक्टिस कर कि तेरे को बाद में देखने की भी जरूरत ना पड़े, मतलब बिना देखे भी तू कर सकता है। तो बेटा यहां पे मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? अरे बाबा ए बी सी डी ई एफ, इसके अंदर एक्स है क्या? नहीं है, तो ए बी सी डी ई एफ और इनटू आएगा एक्स प्लस सी। समझ में आ गया? 100% डाउट क्लियर हो गया। ये होना ही चाहिए, इसके बगैर हम लोग आगे जाएंगे ही नहीं। मतलब ऐसा समझो कि इंटीग्रेशन की माँ बाप भाई बहन ये बेसिक फॉर्मूलेस के ऊपर ही बेस है। समझ में आ गया? अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ई डीएक्स क्या आएगा आंसर? आप थोड़ा दिमाग लगा के बताओ।
दिमाग लगा के बताओ। देख बेटा मुझे एक बात बता, इधर बाप कौन है, वेरिएबल एक्स है, अंदर एक्स का टर्म है क्या, नहीं है, मतलब वैसे के वैसा रहेगा इंटू एक्स, जैसे 100 इंटू एक्स वैसे ई रेस टू ई का भी ई रेस टू ई इंटू एक्स। इधर से छाप ले, इधर दिमाग में जाना चाहिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, सब दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। ओके ये डाउट क्लियर हो गया, सबर सबर बेटा सबर करने का, ठीक है, वक्त आने पे सब चीजें पढ़ाऊंगा। ओके यहाँ पे ध्यान दो। अब इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू बी, क्या आएगा बेटा आंसर, ए रेस टू बी। भाई साहब टेंशन लेने का ही नहीं, एक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, वैसा ही लिख इंटू एक्स, आगे प्लस सी हम लोग दहेज में देते हैं उसको, समझ में आ गया। 100% ये डाउट क्लियर होना ही चाहिए, ये डाउट क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि अभी आगे जो मैं आपसे 8-9 सम हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, उसमें ये बहुत सारी चीजें आने वाली है, हर एक चीज आने वाली है। ओके अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है, ये तो हो गया। अब यहां पे देखो, अब दूसरा फॉर्मूला, हमारा दूसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डीएक्स, क्या आंसर आता है बेटा इसका, इसका आंसर आता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। भाई साहब ये मतलब एकदम सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है। मैं हमेशा सभी बच्चों को यही बात बोलता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। डाउट क्लियर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 5 dx, क्या आएगा बेटा आंसर, दिमाग लगा, दिमाग, इधर देख, इधर देख, इधर इधर वेरिएबल एक्स है, अंदर भी एक्स का टर्म नजर आ रहा है, बराबर है, मतलब अब इसका कोई ना कोई फॉर्मूला आएगा। तो एक्स रेस टू एन, एन मतलब 5, तो एक्स रेस टू 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन प्लस सी। तो इसका आंसर क्या मिला बेटा मुझे, इसका आंसर मिला एक्स रेस टू 6 अपॉन 6 प्लस सी। तो एकदम शॉर्टकट, दिमाग में छाप ले। देख एक चीज है ना, ध्यान से सुन बेटा, दो तरीके के ना स्टूडेंट्स है इस दुनिया में, एक घाई में पैदा हुए हैं, बहुत घाई में पैदा हुए, इतना घाई में पैदा हो गए ना कि मतलब 2 सम किया नहीं कि चालू सम नया पढ़ाओ। अरे भाई कंसेप्ट एकदम मुळापासून क्लियर कर, समझ में आ गया, बाद में तेरे को टेंशन आना ही नहीं चाहिए। ओके तो दोस्तों यहां पे ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 7 dx का आंसर क्या आएगा। अगर ऐसा दिखाई दिया तो हम लोग इसको लिखेंगे एक्स रेस टू 8 अपॉन 8 प्लस सी। ओके इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स का आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। भाई साहब इसका आंसर आप मुझे बताओगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स क्या आएगा, चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, चलो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। बच्चा आहे ना ऐसा सोचते रहता है, आई शपथ डोक्यावर तर काही दिसे ना, म्हणजे काहीतरी चुकले, ठीक है। तो भाई साहब सर के ऊपर कुछ नहीं है ना, मतलब वो 1 होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे चल के तुम लोगों को ये फॉर्मूला बहुत तकलीफ देगा। तो एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया रहेगा। देखो बहुत सारे बच्चों ने लिखा एक्स प्लस सी, समझा, एक्स के सर के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब वो 1 है, तो एक्स रेस टू 1 का आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। जैसे एक्स स्क्वायर का था 3/3, तो 1 का एक टर्म ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग छोड़ ही नहीं सकते बाबा। समझ में आ गया। देखो दूसरे ने भी गलत आंसर दिया, सिर्फ एक्स लिखा है, समझ में आ गया। तो x नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ x, इधर भाई साहब ऐसा दीवार पे छाप ले तू, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अगर ऐसा दिखा तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2।
देख, सर क्या पागल है क्या, सर क्या डोक्यावर पडलेत काय, नहीं ना, मुझे पता है बच्चा ये गलती करके आता है। बच्चे को देख, सुन मेरी बात, बच्चे को कब समझ आता है ये वाला फॉर्मूला लगाने का, जब उसको सर के ऊपर कोई नंबर दिखता है ना, तब उसको फटाक से क्लिक होता है कि ये वाला फॉर्मूला लगाने का। बट उसको सर के ऊपर कभी नंबर ही नहीं दिखता, तो वो बोलता है ये कुछ तो गड़बड़ है बाबा, यहाँ पे कुछ तो झोल है। अरे नंबर नहीं है, मतलब वो 1 है, मतलब वो 1 है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वाला फॉर्मूला भी आपके दिमाग में क्लियर हुआ रहेगा। पूरी उम्मीद है मुझे कि ये वाला फॉर्मूला भी क्लियर हुआ रहेगा। ठीक है, अच्छा अब इधर देखो, अब इधर देखो बेटा, अब इधर देखो थोड़ा सा, चलो इधर देखो, यस इधर ध्यान दो। ओके, अब है ना मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा देखा था, इसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डीएक्स। क्या आंसर आता है बेटा इसका, इसका आंसर आता है ई रेस टू एक्स, ये तो सबको याद रहेगा। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। देख, जब तक तू 3-4 बार ऐसा देखेगा नहीं ना वीडियो, तब तक तेरे को ये मुंह जबान नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्टली बेटा मुझे क्या बताना है, देख एकदम सीधी बात है, तुम लोग है ना ध्यान से सुनो। तुम लोग जब गाड़ी चलाना सीखते हो, तो जब नया गाड़ी, 4 व्हीलर की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल तो, ठीक है, तो हम लोग जब गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, तो पहले 10-12 दिन है ना, हम लोग गियर है ना, गियर ऐसा देख देख के डालते, हाँ ये पहला, हाँ ये दूसरा, हाँ ये तीसरा, ये चौथा, बराबर है। बट जब आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप स्टड बन जाते हो, है ना, एकदम कूल ड्यूड, एकदम ऐसा हु 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 एकदम। तब आप लोग देखते नहीं हो, क्यों, क्योंकि आपने उतना प्रैक्टिस किया है। समझ में आ गया, तो ये डाउट है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x, क्या आंसर आएगा, log x। ये डाउट क्लियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। यस, अब दोस्तों एक और फॉर्मूला है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू x dx। ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, a रेस टू x का इंटीग्रेशन, तो बेटा इसका आंसर आएगा a रेस टू x अपॉन log a प्लस c। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट के लेक्चर में नहीं बताया था, तो मैं उसको अभी एड ऑन कर रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला, देखो ऐसा धीरे धीरे हम लोग फॉर्मूला एड ऑन करते जाएंगे। जैसे अभी जाते जाते हम लोगों को ये वाले फॉर्मूलेस देखने हैं, ये वाले फॉर्मूलेस देखने हैं, बराबर है, बट ये बाद में देखेंगे। एकदम देख, एक साथ मैंने तेरे को पोलियो का डोज दिया, कोरोना वैक्सीन दिया, मलेरिया दिया, लवेरिया दिया, सब दिया, भाई तू कंफ्यूज हो जाएगा। तू बोलेगा नहीं 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 मेरे को पढ़ना नहीं है, तू ऐसा पागल जैसा भागते भागते छूटेगा रास्ते से, ए मेरे को नहीं पढ़ना इंटीग्रेशन। ठीक है, तो टेंशन मत ले। मैं क्या बोलता हूं, देख एक टाइप पढ़ा उस टाइप के सम, दूसरा टाइप पढ़ा उस टाइप के सम, तो एकदम आराम से करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, तो a रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या है, a रेस टू x अपॉन log a। अब इधर सबसे बड़ा गड़बड़ पता है क्या है साला, इधर सबसे बड़ा गड़बड़ ये है ना कि सर हम लोग है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो ये इसमें कंफ्यूज होते हैं, फिर इसमें कंफ्यूज होते हैं, अब उसमें ये a रेस टू x आया, मतलब हम लोग इतना कंफ्यूज होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा टाइप का सम है। मतलब समझ में आ गया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, इधर देखो, मैंने क्वेश्चन रखा इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 3 dx, बराबर है, और दूसरा क्वेश्चन रखा इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेस टू x। देख क्वेश्चन को नोटिस कर बेटा, क्वेश्चन को नोटिस कर, x च्या डोक्यावर 3 आता 3 च्या डोक्यावर x। क्वेश्चन को उल्टा किया है, देख क्वेश्चन को उल्टा किया है। अब अगर नीचे x है तो तुझे पता है x रेस टू n का फॉर्मूला आएगा, तो क्या आएगा आंसर इसका बेटा, इसका आंसर आएगा x रेस टू 4 अपॉन 4। तो ये पूरी उम्मीद है कि ये समझ में आया रहेगा। अब ये वाला देख 3 रेस टू x, अब बच्चा ऐसा देखते बैठता है, आई शपथ हे कुठेतरी बघितलं का वाटतंय पण काही कळना,
3:x। क्यों? क्योंकि बच्चे ने दिमाग में क्या डाला है, बच्चा तो भाई रट्टा मार के गया है। कैसा रट्टा मारा है, हाँ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, ऐसा ये रट्टा मार के गया है। अब वो बोलेगा अरे सर मुझे a⁻x का फॉर्मूला पता है, a⁻x का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज a⁻x अपॉन log a। अब ये कौन बताएगा कि a मतलब एनी नंबर, अरे बाबा a मतलब नंबर, तो नंबर क्या है 3:x, एनी नंबर एनी अल्फाबेट rather than x, 3:x। क्या आंसर आएगा 3:x अपॉन, अब इधर बच्चा है ना, नीचे लिख के आता है log x। अरे गधे log a है, log a मतलब 3, तो 3:x अपॉन log 3। तो तेरे दिमाग में तू क्लियर रख, तेरे दिमाग में तू क्लियर रख कि कौन सा फॉर्मूला आएगा। चल मैं अभी है ना कौन बनेगा करोड़पति जूनियर खेलता है। मुझे एक बात बता, इधर देख मैंने एक क्वेश्चन रखा तेरे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻10, ओके। मुझे बता कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने 3 ऑप्शन रखे हैं, x⁻n लगेगा, a⁻x लगेगा या e⁻x लगेगा। चल ये 3 ऑप्शन है, मुझे बता इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसा लिखो ए बी सी, कौन सा ऑप्शन लगेगा। आपके पास फोनो फ्रेंड ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने दोस्त को कॉल कर सकते हो। चलो अच्छा मैं पोल रखता हूं, पोल पोल रखता हूं, हाँ ऑप्शन बताओ। चलो मैंने पोल रखा है, हाँ ऑप्शन बताओ, ऑप्शन चलो बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आएगा, क्या ऑप्शन आएगा। देखो लिखते वक्त तो बच्चों ने बी भी लिखा है वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों x⁻10 मतलब x⁻n का ऑप्शन आएगा, समझ में आ गया। अब दोस्तों मुझे एक और सवाल पूछना है आपसे, ये देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा, इंटीग्रेशन ऑफ b⁻x dx। चलो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ b⁻x, लिख के बताओ, लिख के b⁻x, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, चलो बताओ। हेलो यस वेरी गुड वेरी गुड, b⁻x, b⁻x मतलब ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन बी। भाई टेन्शन नाही लेणे का, आपण आता ते बाळाकडून असतोय, थोड़ा त्रास होईल पण प्रैक्टिस झाली ना भाई साहब, तुम बाप बन जाओगे इंटीग्रेशन के। ठीक है देखो अभी कुछ बच्चों ने ए बोला, ऐसा नहीं बी आएगा बी, क्यों? क्योंकि नीचे देखो बी मतलब कोई नंबर कोई अल्फाबेट, तो इसका आंसर आएगा b⁻x अपॉन log b, इसका आंसर आएगा x⁻11 अपॉन 11। समझ में आ गया। अच्छा तीसरा सवाल मैं पूछता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 5⁻x dx, चलो इसका आंसर बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन आएगा, ए बी या सी। देख जिसको लग रहा है टाइम पास चल रहा है, तू भाई स्मार्ट है, तू आइंस्टाइन है ना। चलो बताओ 5⁻x कौन सा ऑप्शन आएगा, ए बी या सी। देखो अभी भी कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं, है ना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आएगा बी, कौन सा ऑप्शन आएगा बी, मतलब ए मतलब नंबर, तो 5⁻x का आएगा 5⁻x अपॉन log 5, राइट। समझ में आया 100% यस और नो, एक शाबाश। अब इधर देखो, अभी थोड़ा गेम को चेंज करता हूं, अभी थोड़ा गेम को चेंज करता हुआ, अभी गेम को मैं चेंज कर रहा हूं बेटा। अब इधर सुन, इधर सुन, इधर देख, चल मैं ना इसी में एक पेज ऐड करता हूं। हाँ इधर देख, अभी मैं गेम को ना चेंज कर रहा हूं। मुझे बता ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, पता है? क्योंकि मुझे पता है रे, देख भाई मेरे जिंदगी का ना बहुत गंदा उसूल है, मैं पढ़ा है ना तो बाप पढ़ाता, नहीं तो साला मैं पढ़ाता ही नहीं है। मेरे को ऐसा रुकी रुकी पढ़ाना अच्छा नहीं लगता।
मतलब मैं बच्चों को बनाएगा तो मास्टर बनाएगा, जो तुम्हें पढ़ाएगा ही नहीं, सच्ची बोलता हूं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 12 dx, चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, इसका आंसर बताना है। आंसर, इसका आंसर है एक्स रेस टू 12/12, एक्स रेस टू 13/13, एक्स रेस टू 14/13। चलो बताओ ऑप्शन ए बी सी क्या आएगा ऑप्शन, चलो ध्यान से बताओ। देख कोई टाइम पास नहीं चल रहा है, तेरे दिमाग में डालना है, मेरे को तेरे दिमाग में ये फॉर्मूला ऐसा डालना है कि अगर कभी बजर राउंड बजा ना, तो बजर राउंड में साला मेरा बच्चा पहला आना चाहिए। यस, ऑप्शन बी दैट इज द राइट आंसर। अब इधर देखो, इधर बच्चे मट्टी खाएंगे है ना, आता तुम्हें इथे माती खाना। अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx, आंसर्स देखो, आंसर्स ऑप्शन ए 3x/x, ऑप्शन बी 3x/log x, ऑप्शन सी 3x/log3। चलो दोस्तों मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। देख बेटा पढ़ना है तो क्वालिटी पढ़ना है, नहीं तो मां कसम पढ़ना ही नहीं है। चल बता, ऑप्शन ए बी या सी, कौन सा ऑप्शन आएगा। यस, देखो अभी कुछ बच्चों ने लिखा बी, क्यों, क्योंकि उसने ऊपर का देखा और नीचे log x नहीं है बेटा, log 3 होता है, ये जरूरी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये अपने पेपर में भले ही नहीं आता है, बट आपको प्रैक्टिस, अरे भाई प्रैक्टिस कैसे करेगा। कौन बोलता है ऑनलाइन खराब है, ऑनलाइन खराब नहीं है बेटा, पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, क्या आएगा आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, भाई साहब इसका आंसर तो फिक्स है, दैट इज e⁻x। बट कंपाउंडिंग वाला तो सिखाया ही नहीं है अभी, वो तो टाइम है भाई, ऐसा बनाएगा ना, मतलब देख अभी पढ़ाने को लिया है ना, तो इंशाल्लाह इतना बाप पढ़ाएगा ना, मेरे बच्चों ने दुआ देना चाहिए मेरे को। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो चलो अब दोस्तों उम्मीद करता हूं ये इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया रहेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी हम लोग चालू कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये तो हम लोग जाते जाते देखेंगे ये 2 सीट्स। ओके, तो दोस्तों ये रहा आपका। अच्छा, अभी तक जो भी मैंने बड़बड़ की, क्या आपको समझा, हाँ या ना। चल मैसेज कर, कमेंट में मैसेज कर। ओके, समझा या नहीं समझा बेटा, चलो चलो मैसेज करो थोड़ा सा। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो ओके, हम लोग अभी हमारा टाइम टेबल फिक्स करेंगे एप्लीकेशन के ऊपर, जो लेक्चर्स होंगे ना उसका टाइम टेबल मैं आपको चैट में बता दूंगा आज। ठीक है, आज या तो कल तक बता दूंगा फिक्स, कौन से 3 दिन हम लोग जो भी लेंगे, 2-3 दिन, तो वो मैं आपको ऐप पे बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। यस, तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x⁻m प्लस m⁻x प्लस m⁻m dx। दोस्तों VVIMP, ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। जी हाँ, ये MSBT बोलो, डिप्लोमा, सबके लिए फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी VVIMP है। ओके, तो दोस्तों इवैल्यूएट, अब ध्यान से सुनना, ये रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है। अब क्या होता है ना, मैं थ्योरेटिकल पढ़ाने जाऊंगा ना तो बच्चे इंस्टाग्राम रील देखने चले जाते हैं, तो मैं क्या बोलता है ध्यान से सुन। अगर तेरे को इंटीग्रेशन के अंदर प्लस माइनस साइन दिखा,
तो इंटीग्रेशन को बोलने का सबके घर पे जाके आ, क्या बोलने का, सबके घर पे जाके आ, मतलब कैसा, इधर देख, इंटीग्रेशन x रेस टू m dx प्लस इंटीग्रेशन m रेस टू x dx प्लस इंटीग्रेशन m रेस टू m dx। डाउट क्लियर है? देख, इंटीग्रेशन जब भी सबके घर पे जाएगा तो इंटीग्रेशन के साथ dx भी जाएगा। मैंने बोला था सैंडविच, वरचा ब्रेड खालचा ब्रेड, मध्ये आलू बटाटा ठीक है, ये वरचा ब्रेड खालचा ब्रेड। ओके, अब दोस्तों ध्यान से सुनना, बच्चा क्या करता है, सिर्फ इंटीग्रेशन डालता है, dx तो डालता ही नहीं है। समझ में आ गया? चल अब आगे चलते हैं। अब बेटा मुझे तू बताएगा x रेस टू m dx क्या आंसर आएगा, बता। अभी तो इतना मैंने मगजमारी किया, इतना बड़बड़ किया, तो यहां पे तुझे पता चल गया रहेगा कि यहाँ पे x रेस टू कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मुझे बता। x रेस टू n लगेगा, a रेस टू x लगेगा, या e रेस टू x लगेगा? तुम लोग मुझे मैसेज करके बताओ यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी? तो दोस्तों यहां पे फॉर्मूला लगेगा, दैट इज यस, वेरी गुड, सबने सही आंसर दिया है, वेरी नाइस, ऑप्शन ए। क्या आंसर है? x रेस टू n+1 अपॉन n+1, राइट? तो यहां पे m का क्या होगा, x रेस टू m+1 अपॉन m+1। चलो प्लस। अब दोस्तों आप बताओ इसके लिए कौन सा ऑप्शन लगेगा, ए, बी या सी? चलो वापस बताओ, ये सेकेंड वाला टर्म, इसके लिए कौन सा ऑप्शन लगेगा, ए, बी या सी? मैसेज करके बताओ बच्चों। पढ़ने का तो बाप पढ़ने का, नहीं तो पढ़ने का ही नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वेरी नाइस, ए रेस टू एक्स का आंसर है ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए, बराबर है। तो यहां पर आप देखोगे a मतलब एनी नंबर या अल्फाबेट, तो m रेस टू x अपॉन लॉग m। उम्मीद करता हूं समझ में आया रहेगा, ठीक है, प्लस। अब दोस्तों इसके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, सोचो समझो, बारकाई से देखो और मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। आंसर, मैंने ऑप्शन नहीं पूछा, ये काम खत्म हो गया। आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। देख सबसे पहली बात, अगर तुझे ऐसा लगता है, ध्यान से सुन बेटा, अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन ए है तो तू गलत है। ऑप्शन ए में नीचे एक्स होता है, इसका मतलब एक्स तो है ही नहीं। ऑप्शन बी में ऊपर एक्स होता है, तो वैसा भी नहीं है। सर ऑप्शन सी का तो आप कुछ बता ही नहीं रहे हो भाई, ऑप्शन सी तो ई है ना, ई मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म, तो ई तो दिख ही नहीं रहा है। तो सर एक चीज पता है कि हिते कुठला एक्स नाहीच है सर, यहां पे एक्स का टर्म ही अवेलेबल नहीं है। मुझे बताओ, आपने अभी प्रैक्टिस किया इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, क्या आंसर आता है बेटा, इसका आंसर क्या आता है बताओ। ये इसके अंदर कोई x का टर्म अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो आंसर आता है 4x, राइट। तो दोस्तों यहां पर भी x का टर्म अवेलेबल नहीं है, तो आंसर आएगा m रेस टू m इंटू एक्स प्लस सी। सर कैसे, देख भाई साहब ऐसे, समझ में आया? ये 4 के अंदर भी कोई x नहीं है, ये m रेस टू m के अंदर भी कोई x नहीं है, इसका मतलब 4 इंटू एक्स, तो यहां पे आएगा m रेस टू m इंटू एक्स, और लास्ट में क्या लिखा, प्लस सी। देख बेटा ध्यान से सुन, जब तू इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखता है तो इंटीग्रेशन साइन गायब हुआ तो dx भी गायब करने का, बच्चा क्या करता है, इंटीग्रेशन साइन गायब करता है और dx सब तरफ लिख के आता है। नहीं बेटा, इंटीग्रेशन गया तो dx भी गया, समझ में आया?
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो फर्स्ट सम है ये आपको समझ में आया रहेगा। कौन सा फॉर्मूला इधर लगा, इधर लगा, इधर लगा, ये सारी बातें हाँ या ना थोड़ा कमेंट करके बताओ। समझा या नहीं समझा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो। चलो अब दोस्तों, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। टाना टाना टाना। चलो देखो बेटा, क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन, अंदर प्लस माइनस का साइन जो भी है, तो इंटीग्रेशन को बोलने का सबके घर पे जा, ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स रेस टू ई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई रेस टू ई डी एक्स। चलो अभी आप लोग मुझे बताओ, यहां पे ऑप्शन ए एक्स रेस टू एन, ऑप्शन बी ए रेस टू एक्स, ऑप्शन सी ई रेस टू एक्स। चलो मुझे बताओ यहां पे आंसर क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ये तो सबको पता है कि इसका आंसर आता है ई रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू ई। यहां पे मुझे आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन फॉर दिस फॉर्मूला, कौन सा, ए बी या सी? यहां पे क्या लगेगा? एक्स रेस टू ई। मैसेज करो एक्स रेस टू ई। अगर तेरे को नहीं समझा तो दिमाग में रख, इथे एक्स खाली आहे, ह्याच्यामध्ये सुद्धा एक्स खाली आहे, म्हणजे विषय संपला। ओके, तो इधर आंसर क्या आएगा? एक्स रेस टू एन क्या होता है? एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो बेटा यहां पे आंसर आ रेस टू ई प्लस वन अपॉन ई प्लस वन। चल इजी है, वेरी नाइस। अब ये वाला टर्म कौन बताएगा? ई रेस टू ई का इंटीग्रेशन क्या? चलो बच्चों अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। मैं थोड़ा सा गाउटी लैंग्वेज में सिखा रहा हूं बीच बीच में। हमारा बाप है यहाँ पे एक्स, इसके अंदर कोई एक्स टर्म अवेलेबल है क्या? नहीं अवेलेबल, तो वैसा ही रहेगा और इंटू एक्स लिख के आ जाने का, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कैसा? सेम इंटीग्रेशन 4dx का आंसर क्या आता है? 4x। इसके अंदर कोई एक्स टर्म अवेलेबल नहीं है तो 4 एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। सेम चीज e रेस टू e वैसे का वैसा और x आएगा। तो दोस्तों दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। समझा या नहीं समझा थोड़ा मैसेज करो। देख पढ़ने का तो क्वालिटी पढ़ने का, नहीं तो पढ़ने का ही नहीं। चलो जल्दी जल्दी मैसेज करो बच्चों, समझा या नहीं समझा प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बाद में लेते हैं, लास्ट में पकड़ लो। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग टर्म है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्मूथली लेके जाना चाहिए, तो थोड़ा लास्ट में लेते हैं। अब आगे चलते हैं। यस दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनना। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखना। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन x माइनस वन द होल स्क्वायर dx। अब दोस्तों अगर आपको यहां पे ऐसा लग रहा है कि सर इंटीग्रेशन साइन अलग करो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ऐसा करो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ऐसा करो, ऐसा। अगर तुझे भी ऐसा लग रहा है तो भाई कॉलेज में जाके एलसी निकाल के आ, क्योंकि पढ़ के माँ बाप का पैसा तू बर्बाद कर रहा है। क्यों? मैंने क्या बोला था? इंटीग्रेशन सबके घर पे कब जाएगा? जब बीच में प्लस माइनस ऐसा कोई भी साइन होगा। बीच में कोई प्लस माइनस साइन है क्या? अब बच्चा भाई स्मार्ट है, बच्चा बोलता है सर माइनस नहीं दिख रहा है क्या, आंधे हो क्या? अरे भाई वो तो ब्रैकेट के अंदर बोल रहा हूं, ऐसा ब्रैकेट दो टर्म के बीच में है क्या कोई? ये तो ब्रैकेट एक टर्म हो गया ना।
है कि नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं होने वाला है। मैं एकदम गरीब से गरीब बच्चा, गरीब मतलब जब मैं बात करता हूँ ना तो दिमाग से गरीब, दिमाग से गरीब मतलब बचपन में पढ़ाई नहीं किया, गोटा खेलना था मेरे जैसा, ठीक है? तो गरीब से गरीब दिमाग से बच्चा है ना, उसके बारे में सोच के पढ़ाता है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से सुनना। चलो अगर ये डाउट आपका क्लियर हुआ है तो अभी एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन अलग तो नहीं होगा फिलहाल। तो क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला है? a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको पता है। अगर नहीं पता है तो भाई साहब कॉलेज में जाके क्या निकालने का? एलसी निकालने का, ठीक है? चलो अब इधर देखो, इधर देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये x ऐसे ही रहेगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, समझ में आया? dx का dx। चलो तो इंटीग्रेशन x, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x1 मतलब 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 dx। चलो तो दोस्तों क्या किया वो समझ में आना चाहिए। x माइनस 1 द होल स्क्वायर का ये आंसर आया। अब सर इतना करने के बाद भी अब क्या करेंगे? अब ये x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करेगा, किसके साथ? तीनों के साथ। तो मुझे बता कैसे नजर आएगा? x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, ओके, माइनस 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x dx। क्या किया? अगर नहीं समझा तो ध्यान से सुन। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब होता है, 2 का 2, एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर हुआ, 1 इंटू एक्स इज एक्स। सॉरी। अभी आप लोग मुझे बताओ कि क्या अभी यहां पे इंटीग्रेशन साइन अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? देखो अब प्लस माइनस साइन है और बाहर कोई दूसरा टर्म भी नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे अब ऐसा होगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन x dx। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया रहेगा। क्या किया मैंने? इंटीग्रेशन सबके पास गया। अब ध्यान से सुनो, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या सबको पता है? एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस, अब बच्चा तकलीफ में आता है, सर एक्स स्क्वायर का तो मुझे पता है बट ये 2 का क्या करूं? देख भाई वो 2 एक्स से मल्टीप्लाइड है मतलब 2 जिंदा रहेगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुझे पता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन मुझे कौन बताएगा? कमेंट करके आंसर बताओ। एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, मैंने तभी बताया था ये फॉर्मूला कोई भूलता है तो बताओ मुझे बच्चों मैसेज करके कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या आएगा? चलो मैसेज करके बताओ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? वेरी गुड शुभम, वेरी नाइस। यस, एक्स स्क्वेयर बाई 2, एक्स स्क्वेयर बाई 2 बराबर है। अब दोस्तों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, इंटीग्रेशन का साइन गायब हुआ तो आएगा हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो दोस्तों अब इसको कैसा लिखेंगे? इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स रेस टू 4 बाई 4 माइनस 2x स्क्वेयर 2x क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस c। दिस इज माई फाइनल आंसर। यस यस यस, अरे हर सर को पता होता है कि बच्चा कहां पे दम तोड़ रहा है, बच्चे को थोड़ा सा ना यहाँ पे हजम नहीं हुआ रहेगा तो मैं बताता है
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 4 अगर मैंने तुझे पूछा तो तू क्या लिखेगा, एक्स रेस टू 5/5, राइट। वही चीज अगर मैं तुझे पूछता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 10x4, तो तू डर मत, क्योंकि 10x4 में 10 जिंदा रहेगा और x4 का आएगा x5/5, बराबर है। बट बेटा ध्यान से सुन, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता 10 + x4 dx, अगर ऐसा होता तो तू क्या करता, तो इंटीग्रेशन साइन दोनों के घर पे घुसते, इंटीग्रेशन 10 dx प्लस इंटीग्रेशन x4 dx, बराबर है। तो तू क्या करता यहां पे, तो तू यहां पे करता इंटीग्रेशन ऑफ 10 इज 10x प्लस x4 इज x5/5। तो तेरे सामने जो 3 केसेस जिंदगी में आएंगे वो तीनों केसेस मैंने तेरे को यहीं पे बता दिया, तू यहीं पे मास्टर बन गया। आगे चल के अकेला दिखा तो भी लिख, साथ में मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो नंबर को जिंदा रख, अगर प्लस माइनस साइन है तो अलग अलग करके सॉल्व कर। तो ये 3 केस क्यों बताया, क्योंकि मुझे पता है तेरे को ये बातें थोड़ी हजम नहीं हुई रहेगी, कभी कभी होता है, नया है हाँ, तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती रहेगी, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ रहेगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आना चाहिए, समझा या नहीं समझा। चलो चलो मैसेज करो सब लोग मैसेज करो, समझा या नहीं समझा बच्चों, प्लीज 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 मैसेज करो, प्लीज प्लीज मैसेज करो। यस यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। सूरज बेटा सबको दिख रहा है बोर्ड, शायद आपका नेटवर्क लैग होता रहेगा, टेंशन मत लो। वेरी गुड, चलो चलो चलो, यस। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों चलो अब मास्टर बनने का समय आ गया, अभी टेंशन नहीं लेने का। अब इधर देखो, अच्छा यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि इंटीग्रेशन साइन अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर देख ये रूट एक्स नाम का एक इंसान है, ये 1 + x नाम का दूसरा इंसान है, और दोनों के बीच में इनटू का साइन है। अगर दोनों के बीच में प्लस साइन होता तो हम लोग इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते थे, बट दोनों के बीच में इनटू का साइन है, तो इसके लिए वो नहीं जाएगा। तो क्या करने का, तो रूट एक्स को अंदर ले, तो कैसे दिखाई देगा बेटा, तो ये ऐसे दिखाई देगा, इधर देख ये तेरा क्वेश्चन है रूट एक्स 1 + x dx। तो अब तू क्या कर, रूट एक्स को अंदर डाल, तो मतलब होगा क्या, रूट एक्स इंटू 1 इज रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू एक्स इज एक्स रूट एक्स। कुछ समझा मैंने क्या किया, क्या किया सर, क्या किया बेटा, मैंने किया, इधर देखो क्या किया मैंने, रूट एक्स को अंदर लिया, सो रूट एक्स इंटू 1 इज रूट एक्स और एक्स रूट एक्स को एक्स रूट एक्स, बराबर है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जैसे मेरा नाम है तोशिब, प्यार से मुझे लोग कुछ भी बुलाते रहेंगे, है कि नहीं, जैसे कि मान के चलो कोई पप्पू बुलाता रहेगा, तो वैसे ही रूट एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, तो रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x⁻²। क्या बात करते हो सर, सच्ची में, हाँ। तो दोस्तों मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, समझ में आ गया। तो दोस्तों रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं रूट एक्स को लिख सकता हूं x⁻² प्लस ये x ऐसे क्या वैसा, और ये रूट एक्स को लिख सकता हूं x⁻²। ओके चलो ये डाउट क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला, रूट एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं, रूट एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब क्या करें सर, अब इधर देखो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² में कोई मसला नहीं है, यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा 3/2, क्या होगा 3/2। अब बच्चे बोलते कैसा क्या 3/2 बाबा, तो इधर देख इंटीग्रेशन ऑफ x, ये इंटीग्रेशन छोड़ दे, x⁻² है, बराबर है। इसका मतलब ह्याच्या डोक्यावर काही नाही म्हणजे 1 आहे, जेव्हा बेस सेम असतो
तेव्हा डोक्यावरच्या नंबरची ऍडिशन होते, म्हणजे x रेस टू 1 + 1/2। अब 1 + 1/2 तू कैलसी करेगा तो तुझे आंसर मिलेगा 3/2। कितना मिलेगा? 3/2। तो आंसर आया x रेस टू 3/2। क्या मिला बेटा? x रेस टू 3/2। तो यहाँ पे मुझे आंसर ये मिल गया। चलो शाबाश, इतना डाउट क्लियर है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। हाँ, अब इधर देखो। अब इसके बाद ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं इंटीग्रेशन साइन को अंदर लेकर जा सकता हूं? यस, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू हाफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 3/2 dx। वेरी नाइस बच्चों, क्या इतना समझ में आ गया? इंटीग्रेशन साइन को अंदर लेके गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई साहब? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमारा सबसे पहला वाला फॉर्मूला x रेस टू n dx। क्या फॉर्मूला है? x रेस टू n+1 अपॉन n+1, राइट? तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा, ध्यान से देखो, x रेस टू ½ + 1 अपॉन ½ + 1 प्लस x रेस टू 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन किया मतलब इंटीग्रेशन का साइन गया तो प्लस c बचा। तो x रेस टू ½ + 1 कितना होता है? 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x रेस टू 5/2 अपॉन 5/2। अब भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2 + 1 = 5/2, राइट? तो सर क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? 100% ये तेरा फाइनल आंसर है। बट अगर तुझे और अच्छे से मैथ्स आता है तो तू इसके आगे एक स्टेप और परफॉर्म कर सकता है। कौन सा स्टेप है बेटा? कौन सा स्टेप है? इधर देख, ये 3/2 और ये 5/2 अगर ऊपर गए तो वो क्या होता है? साइन चेंज, मतलब पोजीशन चेंज। तो 3/2 को मैं लिख सकता हूं 2/3 और ये x रेस टू 3/2 एज इट इज, प्लस ये 5/2 ऊपर आया तो 2/5 होगा, 2/5 x रेस टू 5/2 वैसे का वैसा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। अब बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर अगर मैंने यहां तक आंसर रखा तो चलेगा क्या? अरे भाई साहब, दौड़ेगा दौड़ेगा, टेंशन मत ले। तेरे को नहीं आ रहा है तो कुछ अति शानपना करके गलत मत लिख के आ। जहां तक आता है वहां तक छोड़। अगर तेरे को ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जिधर तक आता है उधर तक छोड़ के आ। ठीक है? तो दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट सम था ये आपको समझ में आया रहेगा। ओके, हाँ या ना प्लीज थोड़ा सा मैसेज करके बताओ, समझा या नहीं समझा प्लीज। ला 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 ला। अच्छा, आप लोग अभी कोई भी नोटबुक लेके मत बैठो। क्यों? क्योंकि इसका पीडीएफ अपने एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएगा, बराबर है? तो लेक्चर के सीरीज में आपको मिल जाएगा। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो दोस्तों ये वाला एक नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन x - 2 द होल स्क्वायर। अच्छा सर, हमने अभी सीखा था, क्या सीखा था? दगड़ काय शिकलो लो? a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था बेटा? a² - 2ab प्लस b², बराबर है? तो तू मुझे बता कि x - 2 द होल स्क्वायर का क्या आएगा? इसका आएगा x² - 2। a क्या है? x, b क्या है? 2। तो 2x2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x² - 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो मतलब x - 2 द होल स्क्वायर, इधर देख, x - 2 द होल स्क्वायर के जगह पे अब मैं ये लिख सकता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको समझ में आया रहेगा कि x - 2 द होल स्क्वायर के जगह पे ये कैसे आया। तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पे क्या लिखूं?
इसके जगह पे क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, किसके जगह पे, न्यूमरेटर के, डिवाइडेड बाय x dx, बराबर है। इतना डाउट क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये x ना सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x अपॉन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन x dx। क्या किया मैंने, देख एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4x अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 4x अपॉन एक्स 4 अपॉन एक्स, और ये माइनस था तो पहला माइनस, और ये वाला प्लस साइन था तो यहां पर भी मैंने प्लस साइन दिया। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स। कैसे क्योंकि एक एक्स गया ना, वरती 2 वडापाव खालती 1 वडापाव, म्हणजे वरती राहिला 1 वडापाव, वरती राहिला, वरती 1 वडापाव राहिला म्हणून एक्स, समझा। देखो एक छोटा चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आता, ये सब छोड़ दो फिलहाल के लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, इसका आंसर क्या था। बच्चा क्या करता है पता है, बच्चा बोलता है हाँ 2 वडापाव 3 वडापाव म्हणजे राहिला 1 वडापाव, तो बच्चा ऐसा लिख के आता है, अरे गधे, तो 1 वडापाव कुठे राहिला, खाली राहिला म्हणजे हे उत्तर नाही येणार, उत्तर येणार 1/x, काय येणार 1/x। तो देख ये भाई ऐसा बीच बीच में जो बातें बताता हूं ना, ये आगे चल के तेरे को बहुत काम आने वाली है। तो किधर x बचा वो जरूरी है, न्यूमरेटर में बचा या डिनोमिनेटर में बचा, अगर डिनोमिनेटर में बचा तो ऊपर 1 लिखना जरूरी है, समझा। तो ये पूरी उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है, ओके। तो ऊपर बचा x माइनस ये x गया तो बचा 4dx प्लस यहां पे तो कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो 4/x dx, राइट। चलो अभी आप लोग मुझे बताओ क्या कर सकते हो, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ x dx, क्या आएगा आंसर, x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज सॉरी एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4dx, मतलब क्या 4 जिंदा रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो 4x, समझा, है या ना। चलो दोस्तों आप लोग अब मुझे इसका आंसर बताओ, जो बच्चा मुझे इसका आंसर बताएगा उसको 10 रुपए का फ्रूटी मिलेगा, फ्रूटी, मैं मजाक नहीं करता है, उसके जीपे पे में 10 रुपया भेजेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 4/x dx, क्या आएगा आंसर, इसका आंसर बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 4/x dx क्या आएगा आंसर, चलो चलो बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बोलो बोलो। यस, इधर सुनो, क्या आप लोगों को पता है, इधर सुनो, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये बात आपको सीखना जरूरी है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं लिखता हूं उसको, यहां पे लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, इंटीग्रेशन ऑफ 4dx क्या होता है। देखो अभी आप लोगों ने ये तो रट्टा मारा, कैसा रट्टा मारा कि 4x, ये आपने रट्टा मारा, बट दोस्तों ये 4x बना कैसे, पहले ये सुन लो कैसे बना। ये 4 है ना, वो नंबर है, तो नंबर को बोला तो इंटीग्रेशन के बाहर जा, तो इंटीग्रेशन के बाहर गया तो अंदर क्या बचा dx, तो इसका मतलब 4 बाहर ही बैठा है और इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, तो ये ऐसे बना, समझ में आ गया। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, मुझे एक बात बताओ कि यहां पे देखो, यहां पे इधर देखो, अगर मान के चलो ऐसा कुछ है इंटीग्रेशन ऑफ 10 dx, तो आप क्या करते हो 10x लिखते हो, बट एक्चुअली वो बना कैसे, वो बना कुछ ऐसे, 10 को बोला कि तू बाहर आके बैठ, क्यों बाहर,
अरे ऐसा क्यों, उसको बाहर क्यों बिठा रहे हो? क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ x वेरिएबल बचेगा। अगर x का टर्म है तो बचेगा, x का टर्म नहीं है तो वो बाहर जाएगा। तो 10 बाहर आया तो अंदर क्या बचा, dx। तो आंसर आया 10 और इंटीग्रेशन ऑफ dx आंसर है x। सो यहाँ पे 10x। तो ये ऐसा, बट हम लोगों ने क्या किया है फिलहाल के लिए, 10 dx का इंटीग्रेशन 10x, 100 dx का इंटीग्रेशन 100x। अब सेम नोट पे मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाय एक्स, मुझे बताओ 4 बाय एक्स में 4 किधर जाएगा, बाहर जाएगा। अगर 4 बाहर गया तो अंदर क्या बचा, अब बच्चे बोलते हैं एक्स बचा, अरे गधे एक्स थोड़ी बचा, 1 बाय एक्स बचा। क्या बचा, 1 बाय एक्स बचा। क्यों, क्योंकि 4 तो बाहर गया तो अंदर बचा 1 बाय एक्स। तो 4 ऐसे ही। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्या होता है बच्चों, हाँ हमें याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स होता है log x। क्या होता है, log x। तो इसका आंसर आएगा +4 log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, I is equal to, दिस इज माय फाइनल आंसर। देख मैंने तेरे लिए सामने रखा है, मैंने तेरे लिए सामने रखा है पूरा खेल। समझ में आ गया अच्छे से, यस और नो? अगर तुझे अभी भी डाउट है, अगर तुझे अभी भी डाउट है, अगर तुझे अभी भी डाउट है तो इधर देख, इधर देख, इधर। टेंशन मत ले रे बेटा, क्यों टेंशन फालता, नया है तो थोड़ा टाइम जाएगा सीखने के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय एक्स dx अगर ऐसा कभी दिखाई दिया तो तू खुद से बात कर। क्या बात कर, नंबर को पहले बाहर ले, तो अंदर बचा 1 बाय एक्स, तो 2 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इज log x। समझ में आ गया? ऐसा, इस तरीके से हम लोगों को सम्स को सॉल्व करना है। तो दोस्तों प्लीज मैसेज करो एक बार, समझा या नहीं समझा, प्लीज मैसेज कीजिए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चों, प्लीज प्लीज मैसेज करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब दोस्तों ये वाला सम, ये वाला क्या सम है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। देख पढ़ने का तो क्वालिटी पढ़ने का, मैंने पहले ही बोला था, पढ़ने का तो क्वालिटी पढ़ने का है ना। ओके, एप्लीकेशन पे सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। यूट्यूब पे बस पहले 1-2 वीडियो डालने वाला हूं मैं, जिससे बच्चों को पता चले कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या है। समझ में आ गया? ठीक है, तो दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब बच्चा क्या करता है पता है, बच्चा बोलता है कि सर a प्लस बी द होल स्क्वायर में लगाने वाला था, हाँ फिर क्यों नहीं लगाया, जब मैं पूछता हूं क्यों नहीं लगाया तो बोलता है कि सर a प्लस बी द होल स्क्वायर, बट सर यहाँ पे ना स्क्वायर था, यहाँ पे ऐसा कुछ तो था, तो इसलिए मैं डर गया। अरे डरता का है, क्यों डरने का, डरने का ही नहीं। मैं बोलता है ना, इधर देख, सुन मेरी बात, इधर देख, इधर तेरा सम क्या है बेटा, तेरा सम है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर dx, राइट? अब तू मुझे बता, अब तू मुझे बता, यहां पे a प्लस बी द होल स्क्वायर लग सकता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? ये तेरा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट? अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि आपके इसमें वेयर वेयर ए क्या है, ए के पोजीशन पे कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर, एंड बी के पोजीशन पे कौन बैठा है, 1। चलो, तो जिधर ए है वहां पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या आएगा आंसर, ए के जगह पे लिखा एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, प्लस 2ab, 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स रेस टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1। तो ये किसका आंसर मिला, ये आंसर मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर का। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया रहेगा कि इसका
चेंज क्या है। ओके चलो अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये अगर समझ में आया है तो अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब इसके जगह पे मैं ये लिखेगा, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर अब मैं ये लिखेगा, दैट इज x⁴ प्लस 2x² प्लस 1 dx, राइट। अब डर मत बेटा, अब मुझे बता क्या इंटीग्रेशन साइन अंदर जाएगा, क्या जाएगा, क्योंकि प्लस साइन है बीच में। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है। तो दोस्तों क्या आएगा, x⁴ का आएगा x⁵/5 प्लस, चलो अब यहां पे 2 को देखकर डरने का नहीं, 2 को जिंदा रख, x² का आएगा x³/3 प्लस 1 का आएगा x। भाई साहब डर मत, डर मत। बच्चा पूछता है कि सर ये x किधर से आया, इसका आंसर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट, x ना। तो 1 dx मतलब 1x, 1x मतलब x। समझ में आ गया, हा या ना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर आई। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया रहेगा, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया रहेगा, हा या ना। प्लीज थोड़ा सा मैसेज करके बताइए प्लीज, चलो चलो मैसेज करो बच्चों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब दोस्तों एक लास्ट सम बचा है, इधर देखो, इधर देखो, एक लास्ट सम बचा है ये वाला, ठीक है। इसको एक खत्म कर लेते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन, गिवन देखो इतने सम हो गया और अभी पहली बार लिख रहा हूं गिवन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻² log x टू द बेस e dx, राइट। ये हमें गिवन दिया है, ये हमें गिवन दिया है। अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला नहीं बोल सकते, एक प्रॉपर्टी लगेगा लॉगरिथम का। कौन सा वाला प्रॉपर्टी आपने पढ़ा रहेगा कि n log m, n log m को आप लिख सकते हो log m⁻n। क्या बोला मैंने, n log m को ऐसा लिख सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल 2 log x है तो आप इसको लिख सकते हो log x च्या डोक्यावर 2, मतलब ये जो 2 है ना ये m के सर के ऊपर जाएगा, ये n इधर आया सर के ऊपर, बस। तो 2 भी किधर आया, सर के ऊपर, है या ना, समझा। तो ये फॉर्मूला कहां पे अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा यहां पे, ये देखो यहां पे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई, सर के ऊपर ना एक झगड़ा चला है, सर के ऊपर ना झगड़ा चालू है, 2 log x, तो 2 log x को मैं क्या लिख सकता हूं, log x का स्क्वायर, और बेस ई है ना, ये बेस ई है, ये बेस ई है, वैसे का वैसा रखा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 log x को मैंने log x² क्यों लिखा, ये मैंने आपको बताया रहेगा, ये फॉर्मूले के बेस से है ना, इस फॉर्मूले के मदद से। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, एक और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी लॉगरिथम का। अगर e⁻log विराट, ओके, और यहां पे भी बेस ई है, तो आंसर आएगा विराट, आंसर क्या आएगा, विराट। सर नहीं समझा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मैं बताता, इधर देख, सपोज कि ऐसा कुछ है कि सी लॉग सनी, सनी देओल की बात हो रही है, और यहां पे भी सी लिखा है, तो आंसर आएगा सनी, आंसर क्या आएगा, सनी। ओके, मतलब ये सी, ये सी, ये ई, ये ई अगर मैच है तो लॉग के आगे जो भी है वही आंसर आएगा। तो यहां पे देखो ये ई मैच हो रहा है, तो लॉग के आगे जो है क्या है, लॉग के आगे x², तो आंसर आएगा x², क्या आएगा, x²। तो I इज इक्वल टू
तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन तो वैसे ही है, और इनका जो भी लफड़ा चालू था, इनका जो भी झगड़ा चालू था, इसका आंसर आया एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इंटीग्रेशन निकालो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया रहेगा। सर ये एक्स स्क्वायर कैसे आया? तो मैंने तेरे को दो एग्जांपल दिया। ई ई मैच हुआ विराट का विराट, सी सी मैच हुआ सनी का सनी। तो ई ई मैच हुआ तो लॉग के आगे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? ऐसा अगर नहीं समझा तो इधर देख, टी टी मैच हुआ, आगे लिखा है तोशिब, तो आंसर आएगा तोशिब। अब बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है, सर आंसर तो एक्स स्क्वायर आया ये पता, पर ये इंटीग्रेशन साइन क्यों आया? अरे बाबा, हम लोग ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी को सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बेचारा चुपचाप बैठा है, वो बोलता है कि जो भी तुम्हारा लफड़ा है सॉल्व करके आओ, फिर मैं उसका इंटीग्रेशन निकाले। समझ में आया क्या? फिर उसने एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाला। सो दोस्तों दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैं ये पूरी उम्मीद करता हूं आज के लिए इतना काफी है। जो एक सम वो बचा है, ओके, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, तो वो कंसेप्ट वाइज पढ़ाना ही सही रहेगा। तो दोस्तों क्या आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया, हाँ या ना? प्लीज मैसेज कीजिए। इसका पीडीएफ अपने एप्लीकेशन पे तुरंत आ जाएगा। अपने सारे दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए अपना तोशिब ट्यूटोरियल्स एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको बोलिए। ओके, समझा या नहीं समझा बच्चों? प्लीज मैसेज करके बताइए हाँ या ना। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। मैसेज आएगा एप्लीकेशन के ऊपर, जो चैट है ग्रुप, उसके अंदर मैसेज आएगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल।